आज की वीडियो होने वाली है व्हाई मोर वुमेन विल विन हैरिस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इतनी देर से क्या समझा रहे हम तुमको? अरे सुनो तो, अच्छा। हम तो बस बात ही कर रहे हैं। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आपसे शादी कर ली, वरना मैं भी किसी अच्छे घराने में होती। हाँ? कोई पूछ भी नहीं रहा था तुम्हें। शुक्र करो कि हम मिल गए, वरना अब तक घर बैठी होती। अब तो लगता है घर ही बैठे रहते तो बेहतर था, कम से कम जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। अम्मी मारेंगी? देख नीररी, दोनों लदरे हैट बेफिक्र होकर का। हाँ तो हमारी कौन सी मजे में कट रही है? जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे, जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी, देख लेना। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। किसी ने अपनी बहन से कहा होगा, किसी ने बीवी को चुप कराने के लिए बोला होगा, किसी ने महफिल में हंसकर कह दिया होगा और किसी ने तो इस पर मीम बना दिया होगा। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस आधा अधूरा इल्म रखने वालों के लिए हथियार बन चुकी है। एक ऐसा हथियार जिसे वो जब चाहे, जिस सूरत हाल चाहे, अपनी सहूलत के हिसाब से औरतों के ऊपर चला देते हैं। और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि गाली बके मर्द, गुटखा खाए मर्द, सिगरेट फूके मर्द, नजरों के पर्दे का एहतराम न करे मर्द, बीवी की नाशुक्री और माँ की बेहुरमती करे मर्द, और इन सब के बावजूद जहन्नम की ठेकेदारी औरतों के नाम लिख दी गई है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो मर्द इस हदीस को एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस बात का इल्म रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो वो किस सूरत हाल में कही गई? और क्या ये लोग जानते हैं कि इस हदीस के बताने के बाद औरतों ने क्या किया? और शायद बहुत थोड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि इस हदीस के अंदर क़यामत की ऐसी पेशेगोइयां छुपी हुई हैं जिसे आज यूएन की रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से ये हदीस सुनी है या फिर इस हदीस ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आप इसकी हकीकत को नहीं जानते, तो अगले 10 मिनट में वर्ड बाय वर्ड इस हदीस को डिकोड करेंगे और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आप इस हदीस की हकीकत को जान जाएंगे। क्या बात है। आज से 1400 साल पहले ये ईद का दिन था। ईद की नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। बाहर खुले मैदान में, जिसे मुसल्ला कहते हैं, सैकड़ों लोग बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा समझा रहे थे। सहाबा आपकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे तो कुछ आपसे दूर। कोई आपसे सवाल पूछ रहा था तो आपको कोई सुन रहा था। हर किसी की नज़र बस आपके चेहरे मुबारक के दीदार के लिए आई थी। हिजरत के बाद मदीना में ये मंजर आम था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ गुफ्तगू करते, उन्हें दीन की बातें समझाया करते। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद ईद के खुतबे के बाद या फिर ईद के खुतबे से पहले औरतों की तरफ देखा और उनसे फरमाया, ए औरतों, ज़्यादा सदका दो और बहुत इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। ये बात सुनकर सहाबियात हैरान रह गईं। रसूलुल्लाह ने ऐसी बात क्यों कही? ऐसा क्यों कहा आपने? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और शायद इसी दिन से एक ऐसी गलत फहमी की बुनियाद पड़ी जो आज भी हमारे माशरे में एक ताने की तरह, एक गलत फहमी की तरह जिंदा है। तुम्हें पता है मारिया, कल पापा अम्मी से कह रहे थे कि सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम भी जाओगी। उसी खुले मैदान में जहां औरतें मर्दों के ठीक पीछे वाली सफ में खड़ी थीं, भरे मजमे के बीच एक औरत खड़ी हुई। इन्हें हदीस में सफाल खदैन कहा गया है। बावकार, हिम्मत वाली, सांवले गालों वाली औरत। रिवायत में उनका हुलिया तक मौजूद है कि उनका रंग ज़रा सांवला सा था, उनके गाल हल्के सांवले थे। और एक लम्हे के लिए हर सहाबिया की नज़र उनकी तरफ उठ गई। हर सहाबी के कान उनके सवाल की तरफ लग गए। अरेबिया एक ऐसी सोसाइटी जहां औरतों की कोई हैसियत न थी। आदमी जिस तरह चाहता औरत को रौंदता, और आज वही औरत हजारों की भीड़ में बेखौफ बेबाक खड़े होकर सवाल कर रही थी। पर किसी मर्द की हिम्मत न थी कि वो औरत को रोके, उसे टोके, क्योंकि ये नबी पाक के सहाबा
सहाबा थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने सिखाया था कि मोमिन मर्दों को आंखों का पर्दा है, वो उन औरतों की तरफ ना देखें जो उनकी महरम नहीं, और मुसलमान औरतों को बताया था कि ना महरम से पर्दा करो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और सिवाय अल्लाह के किसी से ना डरो। और ये सहाबिया भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मानने वाली थी। ये किसी से न डरी और बेखौफ होकर बहिम्मत इन्होंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े अदब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? क्या अपने कुफ्र की वजह से या एक अल्लाह को ना मानने की वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबिया के सवाल को सुनकर उन्हें डांटा नहीं, उन्हें भरी महफिल में शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि बड़े अदब और एहतराम से सहाबिया को जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। अगर कोई शौहर जिंदगी भर एहसान करे और फिर एक दिन तुम्हें उसकी कोई बात पसंद ना आए तो फौरन कह देती हो तुमसे मुझे कभी कोई भलाई ना मिली। रसूलुल्लाह ने सही फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। उसमें कोई शक नहीं। नोट कीजिए, इस हदीस में कुफ्र का लफ्ज मेंशन है, यानी औरतें कुफ्र करती हैं। लेकिन कौन सा कुफ्र? बिल्कुल यही बात बाकी के सहाबा और सहाबियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, जिसके जवाब में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने शौहरों के साथ किए गए एहसान की नाशुक्री करती हो। यहाँ देखिए अशीर का लफ्ज मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है वो जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है उसका कुफ्र करना, उसके एहसान को भुला देना। यानी ये पूरी हदीस असल में शुक्र और ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती है। और ये जो शुक्र करने की जो कमी है सिर्फ औरतों में नहीं होती, बल्कि तो मर्दों के अंदर भी पाई जाती है। न जाने कितनी सारी औलादें हैं जो अपने माँ बाप की नाशुक्री करती हैं। अब्बा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आज हम जो भी हैं अपनी मेहनत की बदौलत है। और वैसे भी अब्बा, आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? आप जाइए अपनी नमाज रोज़ा कीजिए, कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं? वैसे भी ऑफिस का काम बहुत है। न जाने कितने सारे मर्द हैं जो मुंह में निवाला डालने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि इस निवाले के पीछे न जाने कितने घंटों की मेहनत है, जिस्म की झुलसती हुई गर्मी है, और उसके बावजूद बस निवाला मुंह में डालते ही कमियां निकाल देते हैं। खाना कैसा बना है? थोड़ा नमक कम है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि ये हदीस असल में नाशुक्री के बारे में बताती है, इनग्रैटिट्यूड के बारे में बताती है। और नाशुक्री मर्द और औरत दोनों में हो सकती है और होती भी है। और उस दिन उस मैदान में औरतों ने इस नसीहत को हाथों हाथ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनते ही औरतों ने अपने कान की बालियां, अपनी उंगलियों की अंगूठियां उतार कर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की चादर में सदक़े के तौर पर डाल दी, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की हिदायत थी कि औरतों सदका करो क्योंकि तुम अक्सर नाशुक्री करती हो। और आज भी हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि औरत है जो घर को बनाती है, औरत है जो आदमी को पालती है, औरत है जो जिंदगी चलाती है, लेकिन उतनी मेहनत के बावजूद कभी कभी वो जज्बात में आकर, गुस्से में आकर वो अपने सारे किए कराए के अमल पर पानी फेर देती है। तुम्हारे खानदान में किसी को रिश्तों की परवाह ही नहीं है, कोई मिलने तक नहीं आता। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे खानदान वाले तो बहुत अच्छे हैं, कभी इतना भी नहीं होता कि हमें एक दावत पर ही बुला ले। तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े बुला रहे हैं। तुम्हारे मामू के लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पैसे डुबो दिए, कहता था 2 साल में ऑडी लेगा, अब खुद पुरानी साइकिल पे धक्के खा रहा है। और तुम्हारी अम्मी, मैंने उनकी इतनी खिदमत की, फिर भी खाला से जाकर कह रही थी बहू तो काम से जी चुराती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है, और आपसे शादी करके भी मुझे आज तक कोई सुख चैन नसीब नहीं हुआ। अब इस हदीस के उस हिस्से को समझते हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं। जब हम इस हदीस को पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये भी कहा कि मैंने तुम औरतों से ज़्यादा अकल और दीन में कमी वाला कोई और नहीं देखा जो एक समझदार मर्द को भी उसकी अकल से गाफिल कर दें। ऊपर से पढ़ने पर लगता है कि अरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कम अक्ल कह रहे हैं, कम दीन वाला कह रहे हैं। और बस यहीं पर आकर जो गाफिल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रुक जाते हैं और तानाकशी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इल्म वाले हैं वो दीन के, हदीसों के गहरे समुंदर में उतरना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एक मोती चुनकर लेकर आते हैं। जब आप इस हदीस की और गहराई में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि सहाबा ने ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, प्यारे नबी, औरतों में अक्ल की कमी का क्या मतलब है? प्यारे नबी, हम औरतें जानना चाहती हैं कि अक्ल की कमी से क्या मुराद है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ یہاں پر بات اصل میں دماغ کی نہیں ہو رہی بلکہ اسلامک لا کی ہو رہی ہے۔ جب آپ اسلامک لا کو پڑھیں گے تو جب بھی کوئی بزنس کی بات آئے گی یا پھر کوئی لین دین یا قرض کی بات آئے گی تب گواہی کے لیے دو عورتیں چاہیے یا پھر ایک مرد چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھا ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں صاف صاف ملتی ہے۔ اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ تو یہ جو عقل کا لفظ ہے یہ دماغ کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ یہ اسلامک لا کی ایک لیگل لمیٹیشن ہے، ایک اسپیسیفک لمیٹیشن ہے۔ اور جب یہاں دین کے لفظ کا استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر دین کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کی لائف میں جب وہ خاص دن آتے ہیں نا، جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان خاص دنوں میں اسے عبادت سے چھٹی مل جاتی ہے، تب اگر مرد کے کمپیریزن میں عورت کی عبادت کو دیکھا جائے تو عورت کی نمازیں کم نکلیں گی آدمیوں کی نمازوں کے مقابلے۔ حالانکہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈی ریگولر نماز کی پابند ہے تو مہینے کے ان خاص دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی طرح سے نماز کا ثواب دیتے ہیں جیسا کہ عام دنوں میں اسے ملا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ مرد تمہارے کمپیریزن میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، بغیر پاز کے پورے سال عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عورت کے پاس وہ طاقت ہے، عورت کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے ایموشنل انفلوئنس سے، اپنی کشش سے آدمی کو صحیح راستے سے بھٹکا سکتی ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایک ایڈوائس دے رہے ہیں کہ تم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، لان تان سے بچا کرو، اور اگر ہو سکے تو خوب صدقہ دیا کرو، اور غصے میں آ کر اپنے شوہر کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا نہ دیا کرو۔ یہ سانس بھی ایک دن خاموش ہو جانی ہے۔ اب اکثر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو کیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے؟ پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں پر زیادہ عورتیں ہیں، اور جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر زیادہ غریب ہیں، یعنی کہ یہاں پر مرد اور عورت کے تو کمپیریزن کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے کہ مرد زیادہ جنت میں جائیں گے اور عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، بلکہ اللہ کے نبی نے غریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب غریب تو آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اس حدیث کو آج کی کرنٹ سچویشن میں دیکھتے ہیں سائنس اور ڈیٹا کی روشنی میں۔ آج دنیا میں ہر 100 عورتوں پر لگ بھگ 101 مرد ہیں، یعنی فی الحال ابھی بھی مردوں کی تعداد عورتوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن UN کی رپورٹ مینشن کرتی ہے کہ کچھ آنے والی صدیوں میں اندازاً سال 2088 تک عورتیں پوری دنیا میں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں اکثر مردوں سے زیادہ جیتی ہیں۔ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پر ایک عورت کی زندگی 76 سال 4 مہینے ہوتی ہے، جبکہ ایک مرد صرف 71 سال 2 مہینے تک جیتا ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ فرق اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ 100 سال کی عمر پر آتے آتے ہر ایک مرد پر 4 عورتیں زندہ ہوتی ہیں، اور آج دنیا میں لگ بھگ 26 کروڑ سے زیادہ عورتیں بیوہ ہیں۔ اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے نہ کوئی ڈیٹا تھا، نہ کوئی سینسس تھا، نہ کوئی UN تھا، نہ کوئی پاپولیشن ریکارڈ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ عورتیں آخرت آنے کے قریب آدمیوں سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی مرد اتنے کم ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک مرد باقی رہے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب عورتیں اس دنیا کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہوں گی اور آدمی تعداد میں ذرا سے ہوں گے۔ بیٹا تم شادی کے بارے میں سیریس تو ہو نا؟ صحیح بات ہے۔ جی ہاں، میں شادی اور کریئر دونوں کے بارے میں بہت سیریس ہوں۔ جی نہیں، وہ تو اسے بس پڑھنے کا شوق تھا تو ہم نے شوق پورا کر دیا۔ ہاں تب ٹھیک ہے، کبھی کبھی لڑکے زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سپنے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو جب اگلی بار دین کا حوالہ دے کے اسلام کے نام پر کوئی آپ کو روکنے کی، آپ کا دل دکھانے کی کوشش کرے نا، تو ان صحابیہ کو یاد کیجئے گا جنہیں صفال خدین کا خطاب دیا گیا ہے. وہ باوقار ہمت والی لیڈی، اور بس اسی ہمت کی طرح آپ بھی تلاش کیجئے گا اس سچ کی جو کتابوں میں چھپا ہے، تاکہ دین کے نام پر آپ کو کوئی بے وقوف نہ بنا سکے. حدیث نہیں سنی تم نے؟ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی. اسد صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر آپ نے کس عالم سے لی ہے؟ تفسیر ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہو سکے تو ہمارے اس پیج کو سپورٹ کیجئے، کامنٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے مجھے ایک ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے. میرا مقصد ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کا سدھار کریں اور بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے بیچ باقی رہ گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے. جزاکم اللہ خیر. صحیح بات. تو دوستو، یہ ویڈیو واقعی میں آنکھیں کھولنے والی. اکثر ہمارے سماج میں آدھی ادھوری باتوں اور چنندہ حدیثوں کا حوالہ دے کر عورتوں کو نیچے دکھانے یا تانا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. یہ ویڈیو نے بہت ہی خوبصورتی، لاجک اور صحیح سندرب کے ساتھ یہ صاف کر دیا ہے کہ بات دماغ کم ہونے کی نہیں بلکہ لیگل اور پریکٹیکل لیمیٹیشنز کی ہے. اور سب سے اچھی بات کہ اس میں آج کے سمے میں سائنس اور UN کے ڈیٹا کو بھی جوڑا گیا ہے، جو اس بات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا نظریہ ہے. ویڈیو کی ریسرچ، اس ویڈیو کو پورے 5 میں سے 5 اسٹارز ہے. اگر آپ کو میرا یہ ریئیکشن ریویو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور آپ اس مدے پہ کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو.